अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज की ये मुख्तसर वीडियो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के बारे में है। वो सवालात जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, उन सवालात का जवाब जो है वो देने की कोशिश की जाएगी। एक दोस्तों की तरफ से सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये टाउन जो है आज तक आबाद क्यों नहीं हो सका। बुनियादी तौर पर चूँकि ये एक नई आबादी है और कराची से चूँकि ज़रा हटकर है, तो इस वजह से ये अभी तक जो है आबाद नहीं हो सकी है। दूसरा सवाल ये होता है कि वो जो अलॉटीज़ हैं उन्हें अभी तक यहाँ पे मकानात क्यों नहीं बनाए। मेन मसला ये है कि चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शफाफियत है और इस वजह से ये ज़रूरी है कि अलॉटी जब यहाँ पे आएगा तो उसका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद उसकी फ़ाइल उसको मिलेगी। तो इस वजह से भी अभी तक जो अलॉटीज़ हैं वो अपना कब्ज़ा जो है वो नहीं ले सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कराची शहर के जिनके लिए शायद लाख या 2 लाख 3 या 4 लाख रुपए का प्लाट जो है कोई वैल्यू नहीं रखता। तो इसलिए उन लोगों ने ये समझा है कि ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, ये बहुत सस्ता प्रोजेक्ट है। 2-2.5 लाख के प्लॉट के लिए क्या लाइनों में लगें, क्या बायोमेट्रिक कराएं और क्या टाइम ज़ाया करें। तो शायद इस नज़रिए के तहत भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे वो अभी तक अपना प्लॉट लेने नहीं आ सके। तो मैं यहाँ बता दूँ कि सिंध गवर्नमेंट के जितने भी नए प्रोजेक्ट आते हैं वहाँ हमेशा यही होता है कि शुरू में वहाँ पे प्लॉट्स की कीमतें बहुत कम होती हैं। हालिया दिनों में जो प्रोजेक्ट आबाद हुए हैं उनमें एक इसी इलाके में जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट वाक़या है, उसी ज़िला के माड़ी में एक प्रोजेक्ट है गुलशन मज़दूर का। वहाँ पे आज से कुछ अर्सा पहले ये सिंध गवर्नमेंट के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो जितने नर्सिंग स्टाफ थे, क्लर्क थे, इस तरह के जो मुलाजमीन थे जिनका जो ग्रेड था 1 ग्रेड से लेकर 10 ग्रेड तक जो मुलाजमीन थे, उनको वहाँ प्लॉट दिए गए थे बिल्कुल मुफ्त और 60 गज़ के प्लॉट थे। और वहाँ शुरू में प्लॉट जो बिकता था वो 10,000 रुपये में बिकता था। वहाँ जो 60 गज़ का प्लॉट था वो सिर्फ 10,000 में मिलता था, फिर 20,000, फिर 30,000, 40,000, फिर वो बिलाखिर तकरीबन वहाँ जो प्लॉट की वैल्यू थी तकरीबन 1.5 लाख तक जो है वो पहुँच गई थी। तो सिलसिला वही रहा, काफ़ी अरसा वहाँ इसी तरह इलाका चलता रहा। बिजली की सहूलत नहीं थी और कोई सहूलत भी नहीं थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में तो सड़कें बाकी चीज़ें मौजूद हैं, सेवरेज की लाइनें वगैरह, वहाँ कुछ भी नहीं था, खाली ज़मीन पड़ी हुई थी। मेन मसला ये हुआ कि फिर वहाँ पे आबादी का सिलसिला शुरू हो गया और जूँ वहाँ आबादी बढ़ती गई वहाँ कीमत भी बढ़ती गई। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आम गलियों में जो प्लाट हैं उनकी जो कीमत है वो कम से कम 25 लाख रुपए से कम नहीं है, वो भी 60 गज़ की जगह। इसी तरह का एक दूसरा प्रोजेक्ट था, मुशर्रफ कॉलोनी का प्रोजेक्ट था, जो मुशर्रफ दौर में आबाद हुई। यहाँ पे लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के तहत लोगों को आबाद किया गया। तो उन लोगों को जब आबाद किया गया तो वो बहुत बड़ा जंगल था माड़ीपुर उस ज़माने में। तो 90% लोग वो प्लॉट जो है वो 10-10 हज़ार में, 20-20 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार में बेचकर चले गए। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उस ज़माने में जिन लोगों ने ये प्लॉट बेचे थे आज से 20 साल पहले, तो मुझे एक शख्स ने बताया कुछ अर्सा पहले उसने वहाँ पे प्लॉट खरीदा 25 लाख रुपये में। तो उसने कहा कि इस इलाके में हमारी वालदा को ये प्लॉट मिला था जो आज से 20 साल पहले हमने सिर्फ 10 या 20 हज़ार रुपये में बेच दिया था। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये जितनी भी नई आबादियाँ होती हैं ना, यहाँ पे जब शुरू होता है तो बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती, कुछ नहीं होता। लेकिन जो आबादी आती है, लोग आते हैं, लोग अपना मकान बनाते हैं, रहन सहन शुरू कर देते हैं। तो ये बात तो याद रखना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे छोटे छोटे वोटों को भी बिजली दी है, तमाम सहूलियात दी हैं। तो ये तो उनका एक
मॉडल प्रोजेक्ट है। तो मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि वो तमाम लोग जिनको ये प्लॉट्स अलाट हुए हैं वो यहाँ पे आके अपने प्लॉट्स बनाएं, तामीराती काम करें, अपना पोजीशन लें और यहाँ इसको आबाद करें। जैसे जैसे यहाँ आबादी बढ़ती जाएगी, यहाँ सहूलियात खुद ब खुद जो है आना शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल हमारे दोस्तों ने जो आपस में मशवरा किया है उसके मुताबिक हम दोस्तों की तवज्जो ये है कि जो है यहाँ का जो सेक्टर नंबर 1 और 2 है, जो इब्तिदाई सेक्टर है, उनको आबाद करने की कोशिश की जाए। तो इसी सिलसिले के तहत हम 1 और 2 में अमूमन प्रोग्रामात करते हैं, तमाम दोस्त हफ्तावार एक्टिविटी करते हैं और इसका मकसद यही होता है कि इस टाउन को जो है वो आबाद किया जाए। सेक्टर 1 और 2 में तमाम पूरे टाउन में सबसे ज़्यादा जो है वो तामीरात हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अगर आप कभी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक दिन गुजारें तो यकीनी तौर पर आप यहीं के होकर रह जाएंगे, क्योंकि हमारा तो घर भी यहाँ पे करीब है। तो हम अक्सर बेशतर यहाँ पे आते रहते हैं, अमूमन एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर जो लोग यहाँ जिनको प्लॉट अलाट हुए हैं, अगर उनको प्लॉट नहीं मिलेगा, किसी वजह से उनकी प्लॉट की अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी, तो वो उनको पूरी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहेगा। यकीनी तौर पर यहाँ पे जिन लोगों को प्लॉट अलाट हुए हैं वो उनके लिए, उनकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। और मैं उनसे ये कहूँगा कि उस असासे को किसी सूरत में ज़ाया ना करें। पहली फ़ुर्सत में यहाँ पे आके प्लाट रेगुलर करवाएं, उसका पोजीशन लें, उसमें 4 दीवारी बनाएं और कम से कम वहाँ पे दरख्त लगाएं, उसको आबाद करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे जैसे ये टाउन जो है वो आबाद होता जाएगा, आप याद रखिएगा यहाँ पे जो वीडियोस आती हैं वो यकीनी तौर पे तारीख़ का एक हिस्सा रहेंगी अगर ये चैनल चलता रहा। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये मसला ये है कि चैनल पे साइबर हमले बड़े होते हैं, उनको हाईजैक करने की कोशिश की जाती है और वो जो है चोरी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट आपके पास रहा तो ये वीडियोस रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी। जब ये आबाद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद सालों में, तो फिर बहुत बड़ी तरक्की आएगी। और टाउन को आबाद करने में सबसे बड़ी रुकावट वो लोग भी हैं जिनको सिंध गवर्नमेंट ने ये प्लॉट बिल्कुल मुफ्त दिए हैं और उन्होंने कभी भी वो प्लॉट आकर अपने नाम उसके डॉक्यूमेंट नहीं करवाए, बायोमेट्रिक के लिए पेश नहीं हुए और अपना कुछ टाइम नहीं निकाला। यकीनी तौर पर आने वाले चंद सालों के दौरान यकीनी तौर पर उन लोगों की अलाटमेंट कैंसिल की जाएगी जिन लोगों ने प्लॉट जो है उसका पोजीशन नहीं लिया, बायोमेट्रिक के लिए पेश नहीं हुए। तो ज़ाहिर सी बात है फिर हुकूमत सिंध मजबूर हो जाएगी कि उस प्लॉट को कैंसिल करे। और दूसरा एक्शन यकीनी तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ होगा जिन्होंने प्लॉट ले ली लेकिन अभी तक कब्ज़ा नहीं लिया, वहाँ पर 4 दीवारी वगैरह नहीं बनाई, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, उनके प्लॉट भी कैंसिल किए जा सकते हैं। और इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने इश्तिहार भी दिया। अज़ीज़ दोस्तों, यकीनी तौर पर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने एक छोटा सा पार्क बनाया था अपने प्लॉट पे, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता हरा भरा हो रहा है। हमने बहुत बड़ी तादाद में गुलमोहर के यहाँ पे दरख्त लगाए हैं जो आइंदा आने वाले सालों में बड़े होंगे। ज़मीन यहाँ की बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और जितने भी हैं पौधे वो तेज़ी से जो है वो बढ़ते हैं।
यहाँ पे हमने घास भी लगाई है और अभी कुछ दिन पहले यहाँ घास लगाई थी। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा ये जो छोटा सा प्लॉट है ये हरा भरा हो जाएगा। तो उसके लिए हम पानी का इंतज़ाम करते हैं। हमने प्लास्टिक की टैंकियाँ यहाँ रखी हुई हैं और इनके ज़रिए पानी दिया जाता है। और ये हमारी जितनी भी हमारी कोशिशें हैं उनके अंदर हमारे जो एक स्टाफ हैं चौधरी रमज़ान साहब, उनकी बहुत ज़्यादा कोशिशें होती हैं और वो बहुत ज़्यादा इन पौधों की देखभाल करते हैं। और इसका ये नतीजा है कि हमारा जो ये प्लॉट है ये बिल्कुल हरा भरा नज़र आता है। ये जितने भी दरख्त यहाँ पर हैं, यहाँ हमने इनके जो हैं छोटे छोटे पौधे लगाए थे। यहाँ पे चीकू का दरख्त लगा हुआ है, नीम बहुत बड़ी तादाद में। और रमज़ान भाई एक गुलमोहर का दरख्त हमारे घर के अंदर भी लगा हुआ है। ये बिल्कुल सुर्ख हो गया है और ये बहुत ज़्यादा हमारे टाउन में मशहूर भी है, क्योंकि एक नई जगह में जहाँ पे रंगों की बहुत कमी है तो गुलमोहर के जो रंग हैं उन्होंने सारी कमी दूर कर दी है। अभी हमने यहाँ पे लीमू के पौधे काफ़ी तादाद में लगाए हैं और ज़मीन यहाँ की बहुत ज़रख़ेज़ है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। कराची की मशहूर ज़माना भालू मिट्टी जो है यहाँ पे बड़ी मिक़दार में पाई जाती है और इतनी तेज़ी से यहाँ पौधे बढ़ते हैं कि कराची शहर में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। और यहाँ पे बाज़ औक़ात हम तरबूज़ वग़ैरह लगाते हैं तो बड़े बड़े तरबूज़ होते हैं और बड़े तकरीबन बहुत मीठे होते हैं, बड़े अच्छे जायके के होते हैं। तो मुख्तसर यही है, मैं दोस्तों को बता रहा था। तो मुख्तसर ये है कि कराची शहर में जितनी भी नई आबादियाँ आबाद होती हैं वहाँ शुरू में कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत मसाइल दूर हो जाते हैं। और जैसे ही आबादी आती है तो उसके बाद यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग पछताते रहते हैं कि हमारा प्लॉट था हमने बेच दिया, यहाँ 10,000 का मिल रहा था, 50,000 का मिल रहा था, लाख का मिल रहा था, 2 लाख का मिल रहा था, हमने लिया नहीं, आज यहाँ 1 करोड़ का हो गया है, 50 लाख का हो गया है। तो मेरा कहना यही है कि आप दोस्त यहाँ पे तवज्जो दें, जिन लोगों के प्लॉट हैं वो यहाँ पे रहें। अभी हमने एक यहाँ की सोशल वेलफेयर सोसाइटी भी बनाई है, जिसका मुझे दोस्तों ने जनरल सेक्रेटरी बनाया है, मुंतखब किया है। तो हम तमाम दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को हल करें। अभी हमने यहाँ पे जो हमारे पार्क हैं उनको साफ़ सुथरा किया है, गलियों में सफाई की मुहिम चला रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना हम करते रहते हैं। तो अगर आप टाउन में आना चाहें, टाउन में आए, हम आपसे मिलेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। मैं तमाम व्यूवर्स का शुक्र देखते हैं। गुज़श्ता दिनों कुछ ज़ाती मसरूफियात मैं वीडियो नहीं बना सका, फिर पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ ठीक नहीं थी, इंटरनेट की सर्विसेज 1 हफ़्ता बंद रही हैं, तो उसकी वजह से भी मसाइल पैदा हुए। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे जो है ये अधूरी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा और मुझे खुशी होगी कि दोस्त यहाँ पे मिलने आए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में। तो हम इतवार